हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। मैंने आपको बोला था इसकी वैल्यूज हम निकाल के रखेंगे। आप लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो एबीसी के वैल्यूज हमें निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो है, ठीक है, वैल्यूज जो निकालने के लिए हमारे पास आते हैं उसमें यही पूछा जाता है बच्चों। एबीसी अगर निकालना है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल से नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछेंगे तो ये पूछेंगे। बोलने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपसे कोई कुछ पूछ भी रहा है तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा इसमें जो है इक्वेशंस बनानी पड़ती है हम लोगों को, है ना। इक्वेशंस हम लोगों को बनानी पड़ती है। तो इक्वेशंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम कल कर रहे थे क्वेश्चन, सेम वैसे ही आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को भी। जरा किसी का आंसर आया तो बताएं फटाफट। एनीवन? चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। अब आप देखो यहाँ a माइनस बी, क्योंकि बिकॉज बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो देयरफॉर by property of matrix, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी मैट्रिक्स आव्यूह के गुणधर्म के अकॉर्डिंग ये इक्वल होंगे। यानी कि a माइनस बी आपका -1 के बराबर होगा, 2a प्लस सी हमारा 5 के बराबर होगा, 2a माइनस बी मेरा जो है 0 के बराबर होगा, एंड 3c प्लस डी मेरा 13 के बराबर होगा। तो ये चार इक्वेशन मेरी इसमें बन गई, ठीक है। ये चार इक्वेशन मेरी इसमें बन गई। तो इसको अब आप करने के लिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अब आप यहां पे देखिए कि अब देखो आपस में मेरे को या तो कैसे सॉल्व करना होता है कि मेरे पास दोनों इक्वेशन क्या हो, दोनों जब मेरे पास, जब हमारे पास समीकरण 9 10 में से करते आते थे, हम उस समीकरण का आपस में संबंध बनाते थे, उसमें रिलेशंस करते थे जो आपस में दिखेंगे, यानी कि अगर मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है और इधर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो इन दो को, और एक है x प्लस जेड इक्वल्स टू 10, तो मैं इन दो को पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये दो में सेम वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो यहां से मेरे को आंसर आने के चांसेस हैं। तो वही चीज मैं इसमें भी देखूंगा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे ये दो मेरे को दिख रहे हैं कि सेम है, तो इसको मैं पढ़ सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थ्री। अब आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थ्री में आपने आइडिया लगा दिया कि आपको करना क्या है, ठीक है। 2a में से a गया तो एक a तो बचेगा, बट आपको क्या करना है, माइनस बी और माइनस बी प्लस बी आपको करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 हम क्या कर देते हैं, तो मैं लिख देता हूं 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, और इधर है मेरे पास a माइनस बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, या फिर आप लिखोगे, तो आप आपने क्या किया, इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो या फिर आप लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, घटा रहे हैं इक्वेशन 1 and 3 को। सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 and 3 को, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन उल्टे हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें प्लस बी माइनस बी, ठीक है, और 2a माइनस ए आ गया, और ये आ गया +1। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। जब a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई तो b तो मैं इजीली से निकाल सकता हूं। तो कहीं भी पुट कर दो, पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं डाल देता हूं। a माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, तो a मेरा 1 है, माइनस बी इक्वल्स टू -1 है। मुझे तो क्या चाहिए, देखो ये थोड़ा ट्रिकी नहीं, ठीक है, इसी को कर लेते हैं। माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो माइनस बी इक्वल्स टू -2 कट गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। b मेरा 2 आ गया। तो a और b तो मेरे को मिल गया, बाकी c और d आपको निकालने, जरा फटाफट निकालो। फटाफट मुझे चैट के बाद आंसर बताएं इसका, चैट में आंसर बताएं इसका।
ए और बी हमने निकाल दिया, सी और डी आप कैसे निकालेंगे? फटाफट सी और डी भी निकालें, बहुत इजी है सी और डी निकालना। चलिए आए किसी का सी और डी? देखिए सी और डी निकाल देते हैं। इसमें सी और डी में क्या है, सी डी ए मेरे पास है, तो इसी इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। तो इसमें आप ए की जगह क्या डालेंगे? 1। तो ए की जगह मैं 1 डालूंगा। सी इक्वल्स टू 5, तो 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो सी की वैल्यू यहां से 5 में से 2 गए, 3 आ गई आराम से। फिर डी, अब डी कहां पे? डी सर हमारे पास यहाँ पे, तो यहां डाल दो। सी कितना आया? 3 आया। डी इक्वल्स टू 13, तो 3 3 9, 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 13 में से 9 गए 4। ठीक है, 13 में से 9 गए 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, ABCD हमने निकाल दी। क्लियर? चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आपको इसमें देखो, जो क्वेश्चन है ना बच्चों, जैसे आप आगे हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहाँ पे भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई आव्यूह है, ठीक है, मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसके एलिमेंट्स है ए आई जे। ठीक है, जो वो हमारा मैट्रिक्स है और उसके अवयव अंदर हमने लिखे हुए ए आई जे। ठीक है, और m इंटू n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इंग्लिश में जानना सीख लो बच्चों, आगे जाके काम आएगा चीज। यानी कि पूछ रहा है ये वर्ग आव्यूह कब होगा? वर्ग आव्यूह पढ़ाया था ना, वर्ग आव्यूह की चीजें जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो वर्ग आव्यूह का पढ़ाया था आपको। वर्ग आव्यूह कब होगा? जब m ग्रेटर देन n होगा, या जब m स्मॉलर देन n होगा। ठीक है, या जब m n के बराबर होगा, या जब चौथा इसमें हम लिखेंगे नन ऑफ दिस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है, फटाफट बताओ जरा। चलिए देखिए, आपको मैंने बताया था वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कब होता है? वर्ग आव्यूह की एक हमने कंडीशन इसमें बताई थी। वर्ग आव्यूह की कंडीशन होती है बच्चों, जब हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए। यानी कि जो हमारे पंक्ति की संख्या हमारे स्तंभ के संख्या के बराबर हो, बराबर स्तंभ की संख्या। ठीक है, और पंक्ति की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज को हम डेडिकेट या दिखाते हैं, दर्शाते हैं m से, और कॉलम को हम दर्शाते हैं n से, है ना। तो यानी कि जब m n के बराबर होगा तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा कि जब आपका m जो है n के बराबर होगा तो आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर? कॉपी कर लें इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of all possible matrices of an order of an order 3 cross 3 with each entry जीरो और 1 इज। यानी कि देखो मतलब है 3x3 ऑर्डर, यानी कि 3x3 कोटि। ऑर्डर मतलब कोटि होता है, ठीक है, 3x3 और कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या की कुल कितनी संख्या होगी
जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, 0 या 1 है। तो सिंपल इसमें एग्जांपल्स हैं जो एग्जांपल्स हैं इसमें, या फिर जो ऑप्शंस हैं इसमें, वो आप लिखोगे 27, दूसरा है इसमें 18, तीसरा है इसमें 81 और चौथा है इसमें 512। ठीक है, 27, 18, 81 एंड 512। तो अब पूछा है कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे ऑर्डर के विद ईच एंट्री। हमारे पास 0 और 1 है। ठीक है, 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, विद ईच एंट्री 0 या 1 हो, जिसमें हर एक एंट्री आपकी 0 या 1 होगी। क्लियर भाई? उस मैट्रिक्स में आपके पास 0 या 1 ही आ सकता है। अब बताओ कितने आप इसमें पॉसिबल चांसेस बना सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कीजिए, समझिए इस क्वेश्चन को, समझने वाला क्वेश्चन है, उसके बाद आगे बढ़िए। चले आए किसी का आंसर? चलिए देखो इसमें बच्चों क्या है। अब देखो इस मेरे पास अगर मैट्रिसेस है, ठीक है, इफ आई फाइंड मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस जो है हमारे पास कितनी है, द नंबर ऑफ पर्सन मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम हम लिख देते हैं ना, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, A11, A12, A13, A21, यहाँ पे कुछ भी आएगा, A2, A23, ये तो हम बस इसकी पोजीशन लिख रहे हैं कि पोजीशन ये है। तो ये हमारे पास हो गई 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास ये है। अब आप यहां देखिए, अब इन्होंने बोला कि भाई जो A11 है, A11 मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 0 और 1 ही आ सकते हैं। तो जो A11 के पास कितनी चॉइस हो गई, A1 के पास 0 और 1 है ना, दो की चॉइस है। इस पे A1 पे 0 आ सकता है या 1, चॉइस है इसकी, है ना। तो यानी कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। और A211 के पास भी सेम दो चॉइस है, तो इसके पास भी दो चॉइस है ना। पे कितने आयु की कुल कितनी संख्या होती है जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ एन ऑर्डर 3x3, ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो A11 के पास 0 1 भी है। ठीक है, तो दो इस पे हो गई, इसके पास भी दो है, दो इस पे हो गई, इसके पास भी दो चॉइस है, दो इस पे हो गई, वैसे दो इस पे हो गई, दो इन 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 पे हो गई, दो इन, सब पे दो दो चॉइस है, तो इतनी मैट्रिसेस इसमें बन सकती है। तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 64 2 128 128 2 256 256 into 2 512, 512। ठीक है, तो 512 इनके पास ऑप्शन, तो 512 इसका आंसर होगा। कॉपी कर ले इसको।
चलिए अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को हम देखते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस नया टॉपिक अपना आता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में है कि दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, ठीक है। दो मैट्रिक्स मेरे पास ए और बी, तो ए मेरे पास है ऑर्डर m इंटू एन ऑर्डर की और प्लस p मेरे पास ऑर्डर है p क्रॉस q ऑर्डर की। मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की और b कोई मैट्रिक्स है जो p क्रॉस q ऑर्डर की है, ठीक है, इक्वल्स टू। तो इनका जो है एडिशन नहीं हो सकता, इनका एडिशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट सेम, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। क्यों, देखो एक जगह m इंटू एन ऑर्डर है, एक जगह p इंटू क्यू ऑर्डर है, तो यानी कि एडिशन के लिए हमें सेम ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि कंडीशन अगर होगा f एक मेरे पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की और b कोई मैट्रिक्स है वो भी m क्रॉस n की है, तो यस यहाँ एडिशन हो जाएगा c, और जो c मैट्रिक्स ऑर्डर आएगी ऐड करके वो भी m क्रॉस n ऑर्डर की आएगी, तो ये हम ऐड कर सकते हैं। ये एडिशन की कंडीशन होगी, ऊपर वाली आपकी एडिशन की कंडीशन नहीं होगी, इसमें हम मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिसेस को ऐड करा कैसे जाता है, इसका भी एक एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेरे पास ये किस ऑर्डर की, ऑर्डर बताओ, 2 रोज और 3 कॉलम। देखो 2 रो है और 1 2 3 मेरे पास कॉलम है ना, तो 2 ऑर्डर 3 कॉलम की हो गई, प्लस 5 6 7 8 9 0, ये भी बस 2 क्रॉस, तो यानी कि ये ऐड हो जाएगी क्योंकि सेम ऑर्डर है। तो ऐड कैसे होते हैं, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयव एक साथ ऐड होंगे। 0 का 5 के साथ होगा तो 0 प्लस 5, वैसे 1 का 6 के साथ होगा 1 प्लस 6, वैसे ही 2 का 7 के साथ होगा 2 प्लस 7, वैसे ही 3 का 8 के साथ होगा नीचे, और 4 का 9 के साथ होगा, और 5 का 0 के साथ होगा। तो जब हम करेंगे इसको फाइनल तो आप देखोगे 0 प्लस 5 5, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 8 3 11, 9 4 13 और 5, तो ये भी आपका जो ऑर्डर आएगा ये 2 क्रॉस 3 का ही आपको ऑर्डर वापस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क ले देता हूं, कल मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे, ठीक है। आपको एक 3 बाय 4 की मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट 3 बाय 4 मैट्रिक्स आपको बनानी है, ठीक है। 3 बाय 4 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके अवयव यानी कि हुज एलिमेंट्स आर, उसके एलिमेंट्स क्या है बच्चों, जो उसके अवयव हैं ए आई जे जो आपको दिया हुआ है वो दिया गया है हाफ माइनस 3i प्लस जे, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो ये हो गया और देखते हैं, ठीक है। इसको आप होमवर्क लिख लाइएगा, नहीं होता तो आप मुझसे पूछिए, बाकी मैं इसमें डिस्कस करूंगा, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।